तृप्ति के मन में नीरज के प्रति कुछ तो था जो स्टाफ के अन्य सदस्यों के संज्ञान में कभी न कभी अवश्य आया था। स्वयं नीरज का व्यवहार जो तृप्ति के प्रति कभी सौम्य हो जाता तो यकायक कठोरता में बदल जाता। नीरज की जीवन संगिनी समीरा स्तन कैंसर के प्रारंभिक चपेट में थी, अतः पत्नी की देखभाल करने के कारण अक्सर नीरज को स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती। घर और ऑफिस के चक्कर में घनचक्कर बना नीरज कोमल और अति सुंदर विवाहिता क्लर्क तृप्ति के प्रति न चाहते हुए भी आकर्षित था, किंतु उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया। सड़क मार्ग पर आगे पीछे पृथक पृथक मोपेड पर दौड़ते ये दो आघोषित प्रेमी एक दूसरे के मन में घुसपैठ कर चुके थे। कार्यालय में नीरज की उपस्थिति पाकर तृप्ति का रोम रोम खिल उठता। अक्सर कम बोलने वाली तृप्ति अपने आसपास नीरज को पाकर चहक उठती। तृप्ति की आवाज़ सुनने को आतुर नीरज जब तक कक्षा में अध्यापन छोड़कर ऑफिस में आ धमकता। दोनों की नज़रों की टकराहट प्रेमोत्सव मनाया करती, जो दूसरों की दखल अंदाजी से परेशान हो जाती थी। कार्यालय में कामकाज के दौरान अनायास ही हाथ से हाथ का स्पर्श अन्य कोई भले ही नोटिस न करे, किंतु तृप्ति और नीरज अवश्य नोट करते। तृप्ति को कोई आपत्ति न होती। ये देखकर नीरज के हौसले बुलंद होते जाते, जिससे वह तृप्ति को छूने के नए नए बहाने ढूंढा करता। नीरज के अवकाश के दिनों में मुरझाई तृप्ति किसी को भी रुचिकर नहीं लगती। उसकी बेरुखी और झुंझलाहट नीरज द्वारा स्कूल ज्वाइन करने के बाद ही खत्म होती। बिजनेस में अधिक समय देने वाले तृप्ति के पति विश्वास अक्सर टूर पर रहा करते। 2 वर्षीय परी का लालन पालन तृप्ति के लिए कभी चुनौती भरा नहीं रहा। खाली समय में नीरज से फ़ोन पर लंबी बातें करना तृप्ति की आदत बन गया था। इस दौरान परी अक्सर तृप्ति के इर्द गिर्द बनी रहती, जिसकी चहचहाट दूसरी ओर से नीरज भी सुन लेता। समीरा पहले से ठीक थी, मगर बीमारी से अधिक उसे नीरज की बेवफाई ने कमज़ोर बना दिया था। वह गुमसुम रहकर भी नीरज से कुछ न कुछ छिपा रही थी, वरना नीरज के मोबाइल पर तृप्ति के प्यार भरे संदेश पढ़कर भी वह शांत कैसे रह सकती थी। सुधांशु से अफेयर का दंड उसे इस बीमारी के रूप में मिला। आध्यात्मवादी समीरा धीरे धीरे यह स्वीकार करने लगी थी। समीरा की यह खामोशी नीरज को खाए जा रही थी। वह बेचैन रहने लगा था। नीरज ने अपने किए पर समीरा से अनेकों बार माफ़ी मांगी, मगर समीरा कुछ न बोली। नीरज ने बहुत जानने की कोशिश की, किंतु उसे समीरा के रूखेपन का कारण और समाधान नहीं मिला। इधर तृप्ति को नीरज की उपेक्षा सहन नहीं हो रही थी। वह बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगी थी। सज्जनों ने उसकी छटपटाहट नोट की थी। वेतन पत्रकों की गणना में महान अंतर देखकर प्रिंसिपल सर ने पहली बार तृप्ति को डांट सुनाई, जो धीरे धीरे हर माह की रस्म बनती गई। विश्वास को नीरज और तृप्ति के विषय में ज्ञात हुआ। वो मारे क्रोध के छटपटा रहा था। विश्वास प्रतिशोध लेने का मन बना चुका था। तृप्ति ऑफिस से अभी लौटी नहीं थी, तभी डोरबेल बज उठी। तूफानी वेग से विश्वास दरवाजा खोलने उठा। द्वार पर शगुन खड़ी थी। शगुन को देखकर विश्वास का क्रोध जाता रहा। तृप्ति की प्रिय सहेली शगुन से फ्लर्ट करने का शौकीन विश्वास उस पर अपना हृदय हार बैठा था। रफ एंड टफ के सिद्धांत पर अनुपालन करने वाली शगुन इतनी सरलता से विश्वास के चंगुल में नहीं आई। सैकड़ों डेट और धन का अतिशय अपव्यय का परिणाम विश्वास को विलंब से किंतु शगुन के रूप में मिला। तृप्ति घर आ चुकी थी। शगुन और विश्वास चाय पर हंसी मजाक करने में व्यस्त थे। तृप्ति को संदेह बहुत पहले से था। आज दोनों को इतने करीब देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। शगुन के लौट जाने पर दोनों पति पत्नी परस्पर क्रुद्ध तो थे, किंतु एक दूसरे से कुछ कह न सके।
एक अघोषित शीत युद्ध छिड़ चुका था। बेडरूम में लेटे लेटे दोनों विचारों में खोए थे। कौन किसको दोष दे, इसी उधेड़बुन में सुबह हो गई। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई कहानी लाएं आप हमारे साथ जुड़ सकें। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि कहानियाँ आपको कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे जितेंद्र शिवहरे की कहानियों की दुनिया में अति शीघ्र। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।